नमस्कार, मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। योग एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है, हमारी भारतीय अमूल्य देन है हमारी संस्कृति की, जो कि हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। हमें हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाती है, हमारी गुणवत्ता को बढ़ाती है। योगा का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो किस तरह से योगा थेरेपी की दिशा में काम करता है? जैसा कि मैंने बताया कि योगा न केवल हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमें प्रदान करता है, हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है कार्य की, तो हमारी निरोगता को बढ़ाता है, सात्विकता को बढ़ाता है, हमें सरल जीवन और संतुलित जीवन प्रदान करता है, सहज मस्तिष्क और एकाग्रता बढ़ाता है, मानसिक तनाव को कम करता है और शारीरिक रूप से अगर मैं बोलूं तो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है और इनको नॉर्मल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तमाम चिकित्सा पद्धति, उसके साथ साथ योगा भी एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में विकसित होता जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी योग को प्रमोट किया जा रहा है सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा। तो आजकल जैसे वर्किंग जो लोग होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जो हर वक्त कुर्सी पर बैठ कर के काम करते हैं और कंटिन्यूसली एक स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी सारा फर्क पड़ता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं उनकी। तो उसके लिए योग आपके सारे जितने भी सिस्टम है बॉडी के, पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और ग्लैंड संबंधित सिस्टम है, आपके नर्व्स सिस्टम है, मसल्स हैं, इन सबको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। आज के समय में योगा की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। किस तरह से देखते हैं एक योग गुरु, एक योग थेरेपिस्ट के रूप में? जैसा कि हम समझते हैं कि आज के समय पर काम इतना ज्यादा है, लोग अपने लिए स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पाते, कहीं और जाने के लिए टाइम, तो योग इस तरीके की चीज है कि आप अपने घर पर बैठ करके आप कर सकते हैं और आजकल तो ऑनलाइन को योगा क्लासेस के भी काफी चलन हो गया है, तो आप वहां सीख सकते हैं। अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए योगा काफी जरूरी हो गया है। आप योगा की दिशा में कई वर्षों से लगातार काम कर रही हैं डॉक्टर निकिता। जो लोग योग से जुड़े हैं, जो काफी परेशान थे, शारीरिक, मानसिक और विभिन्न व्याधियों से परेशान थे, तो जो योगा की थेरेपी है, उसके सिद्धांत है, उसकी वजह से किस तरह से वो लोग इस व्याधि से बाहर निकले हैं और किस तरह से योगा अपने सिद्धांत को उन पर लागू करता है? जैसा कि मैंने देखा, मेरे पास काफी सारे पेशेंट आते हैं, जैसे कैंसर से रिलेटेड पेशेंट आते हैं, तो बहुत मानसिक रूप से परेशान होते हैं और जब वो प्राणायाम करते हैं, सांसों के माध्यम से अपने आप को अपने अंदर तक देख पाते हैं और वो काफी जल्दी से रिकवर कर पाते हैं उसके क्षेत्र में। इसके अलावा जैसे कि मैं डिस्लेक्सिक बच्चों के साथ में काम करती हूँ, तो मैंने देखा है कि ADHD बच्चे, डिस्लेक्सिक बच्चे बहुत तेजी से रिकवर कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं इसके माध्यम से। आप हमारे जो सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे कि योगा को अपना जीवन का एक मुख्य अंग जरूर बनाना चाहिए या मुख्य पद्धति जरूर बनाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि योगा कोई कला नहीं है, योगा कोई ऐसे सीखने की चीज नहीं है, योगा एक जीवन शैली है। अगर आप इसे अपनी रोज की आदतों में शामिल कर लेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रख सकेंगे।